उस आजम खान को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार करके 56 महीने से जेल में बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसने अपने सीबीएसई स्कूल की फीस भी मात्र 25 रुपये रखी थी, 25 रुपये महीना। और आजम खान का उस पर कहना था कि 25 रुपये फीस भी मैंने बच्चों के लिए इसलिए रखी है ताकि किसी के माँ बाप को यह महसूस ना हो कि हमारे बच्चे खैरात ज़कात के पैसे में पढ़ रहे हैं, या उनको कोई उनका पड़ोसी ताना ना दे कि आपके बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आजम खान 10 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। वो लगभग ये समझिए कि 10 बार विधायक और 2 बार सांसद और कई बार मंत्रालय संभालने के बावजूद, कई बार संवैधानिक पदों पर होने के बावजूद उनके साथ में उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन वो रवैया इख्तियार कर रहा है जो एक रेपिस्ट के साथ में इख्तियार किया जाना चाहिए था, जो एक हत्यारे के साथ में इख्तियार किया जाना चाहिए था, या जो रवैया एक दंगाई के साथ में इख्तियार किया जाना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन दंगाइयों, रेपिस्टों और बलात्कारियों और हत्यारों पर नरम दिखाई दे रहा है। वहीं यूनिवर्सिटी के फाउंडर मोहम्मद आजम खान को पिछले 56 महीने से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। जनता पर जुल्म उन्होंने इस तरह से किया है कि आजम खान ने ख्वाब देखा था कि मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दूं, उनकी एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाऊं। उन्होंने आरामपुर के अंदर लगभग 2-3 के करीब सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल और कॉलेज बनाने की कोशिश की, उनको बनाया, उनकी बिल्डिंगों को जैसे ही खड़ा किया, शासन और प्रशासन की नज़रों में वो बिल्डिंगें चुभ गई। उनकी किसी की मान्यता रद्द की गई तो किसी पर बुलडोजर चलाया गया और किसी को सील कर दिया गया। रामपुर में आजम खान ने कई सौ एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाई है, और वो यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास में बहुत अधिक ज़मीन है। आजम खान ने लगभग 20-25 साल की मेहनत में उस बिल्डिंग को खड़ा करने की कोशिश की थी। सिर्फ उनका सपना था कि मैं गरीब जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करूं और उनको मैं पढ़ता हुआ देखूं। लेकिन सरकार ने उसके मुख्य द्वार हो या फिर बिल्डिंगें हो, वहां पर बुलडोजर चलाए गए और कॉलेजों को और स्कूलों पर सील लगाई गई। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी और आपको अफसोस भी होगा कि उस आजम खान को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार करके 56 महीने से जेल में बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिसने अपने सीबीएसई स्कूल की फीस भी मात्र 25 रुपये रखी थी, 25 रुपये महीना। और आजम खान का उस पर कहना था कि 25 रुपये फीस भी मैंने बच्चों के लिए इसलिए रखी है ताकि किसी के माँ बाप को यह महसूस ना हो कि हमारे बच्चे खैरात ज़कात के पैसे में पढ़ रहे हैं, या उनको कोई उनका पड़ोसी ताना ना दे कि आपके बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली में ही जो है गोली मारने की बात की जाती है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि उन्होंने किसी धर्म जाति को टारगेट नहीं किया था, उनके बयान ऐसे नहीं थे कि जिसकी वजह से उन पर एफआईआर की जा सके या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सके। टी राजा सिंह जो कि तेलंगाना में एमएलए है, उस पर यह समझिए कि लगभग 112 के करीब एफआईआर दर्ज हैं, वो तो अरेस्ट नहीं किया गया है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे एमपी एमएलएज हैं कि जिन पर केस है और वो आज़ाद घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश की पार्लियामेंट में जो इस वक्त सांसद बैठे हुए हैं, उनमें से 40% सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें से 11 पर हत्या के केस चल रहे हैं 11 सांसदों पर, और 4 पर तो रेप का भी केस चल रहे हैं। आजम खान पर ना हत्या का केस दर्ज है, ना रेप का केस दर्ज है, और आजम खान पर ना दंगा भड़काने का केस दर्ज है। केस भी दर्ज है तो किस तरह के केस दर्ज है कि आजम खान जब मंत्री थे, एक औरत उनके ऑफिस में फरियाद लेकर पहुंची और आजम खान फरियाद की सुनवाई करने के दौरान उस औरत के पैर से पाजेब खोल लेते हैं। आजम खान मंत्री रहते हुए अपनी विधायक पत्नी और विधायक बेटे के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर उनको शराब का ठेका दिखाई देता है और वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में मिलकर उस शराब के ठेके के गल्ले से 16,800 रुपए की लूट कर लेते हैं। आजम खान ने नगर निगम की जो सफाई करने वाली जो मशीनें थी, उन मशीनों को चोरी किया। आजम खान ने किताबें चोरी करके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर रखा। आजम खान ने बकरी चोरी की, आजम खान ने मुर्गी चोरी की। आजम खान पर केस भी दर्ज हुए तो इस तरह के हुए। वहीं इस देश की पार्लियामेंट में 40% सांसद दागी हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनमें से 11 पर हत्या और 4 पर रेप के केस चल रहे हैं।